हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय फिटनेस ब्लॉग। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ। और आज उठने में लेट हो गया था। कल कैब बहुत डिले थी तो मुझे लगा आज भी डिले होगी, बट डिले ही है। तो फिर अभी फ़िलहाल सारा काम हो गया, खाना वगैरह बना ली और अब मैं जा रही हूँ जिम वर्कआउट करने के लिए। और आज लेग वर्कआउट है, काफ़ी हेवी है, तो फिर फटाफट मार के आऊँगी। देन उसके बाद रेडी होके जाना है ऑफिस। बिंदी अच्छा लग रहा है, मैंने हटाया नहीं, रहने देती हूँ। चलिए फिर आते हैं, वर्कआउट करके फिर मिलते हैं। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आप देख रहे हो मुझे रूम पे और हाथ में कप लिए हुए। मैं आज ऑफिस नहीं गई और ये मैं पी रही हूँ अभी ग्रीन टी। अभी वैसे तो 8:30 हो रहे हैं टाइमिंग, बट ग्रीन टी पीने का मन हो रहा था। ये देखो, फिर मैं ग्रीन टी पी रही हूँ साथ में। सोचिए ब्लॉग शूट कर लेती हूँ। ब्लॉग शूट किया नहीं था आज मॉर्निंग से। मैं आप लोग को बोली थी मैं ऑफिस जाके मिलती हूँ, बट मैं ऑफिस नहीं गई। क्यों नहीं गई और आज क्या हुआ जो मैं घर पे हूँ ये मैं बताऊँगी। अभी ब्लॉग में बने रहना आप लोग लास्ट तक, बिल्कुल विदाउट स्किप किए देखना गाइस। थोड़ा सा ये पीछे लाइट आ रहा है ना फेस पे, आई थिंक यस, तो इसलिए सेट नहीं हो रहा है, हो पा रहा है यहाँ पे कैमरा। तो बेटर नाउ ओ सिट यस। आप गाइस देखते हो अक्सर मैं किचन में बैठ के ब्लॉग बनाती हूँ, रूम में नहीं बनाती या फिर हॉल में नहीं बनाती। मुझे यहाँ पे ना अच्छा फील होता है, कंफर्टेबल भी लगता है, इसलिए मैं बेसिकली किचन में ही ब्लॉग बनाती हूँ। और यहाँ पे बिल्कुल स्टैंड है मेरा, ये जिस पे मैं सब्जी रखती हूँ वो बिल्कुल सही स्टैंड है, तो इस पर अच्छे से रख के बना लो ब्लॉग फटाफट, तो सही लगता है मुझे। हाँ गाइस, आप लोग कौन कौन ग्रीन टी पीता है, कौन कौन नहीं पीता है, आप लोग कमेंट्स बताना। ये बेसिकली ऑर्गेनिक ग्रीन टी है, पीना चाहिए, बहुत बेनिफिट है इसके। मैं तो वैसे ज़्यादा नहीं पीती, बट कभी कभी पी लेती हूँ। और आज मैं ऑफिस क्यों नहीं गई? मेरा ऑफिस था जाने का प्लान। आपको पता है अभी मेरी ट्रेनिंग चल रही है, तो ज़्यादा कुछ खास काम वगैरह मुझे अभी नहीं आता है इस प्रोजेक्ट में। तो मैंने वर्क फ्रॉम होम मांगा था उनसे। मैंने बोला था मुझे वर्क फ्रॉम होम दे दो आज के लिए। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, मुझे थोड़ा मन नहीं कर रहा था ऑफिस जाने का, तो वर्क फ्रॉम होम मांगा। मैंने बोला वर्क फ्रॉम होम, तो फिर वो कह रहे वर्क फ्रॉम होम इज़ नॉट अलाउड फॉर दिस, तो प्लीज़ आपको लीव लेना पड़ेगा, अनप्लान होगा। तो मैंने बोला, क्योंकि जो प्रीवियस प्रोजेक्ट था मेरा उससे मुझे वर्क फ्रॉम होम मिल जाता था। आप देखे होंगे मेरे ब्लॉग में जो कंटिन्यू देख रहे हैं, तो बेसिकली मैं वर्क फ्रॉम होम हर एक वीक में एक दिन कर ही लेती थी या 2 दिन, तो फिर नहीं। और वैसे अभी ना एसएल में मैंडेटरी वर्क फ्रॉम होम हटा दिया इन्होंने, वर्क फ्रॉम होम नहीं है बेसिकली। कंटिन्यू आपको ऑफिस आना है। जितने भी जो बहुत हाई प्रोजेक्ट है या फिर जो बहुत सिक्योरिटी लेवल का प्रोजेक्ट है उसमें बिल्कुल वर्क फ्रॉम होम नहीं है, ये मैं आप लोग को बता दूँ। बेसिकली आज कुछ खास टॉपिक पे ब्लॉग तो होगा नहीं, कुछ जो आपके जेन्युइन थोड़े बहुत क्वेश्चंस हैं उसी पे मैं अपडेट कर दूँगी। तो आज ऑफिस वगैरह भी देखने को नहीं मिलेगा। वैसे टावर 6 अच्छी है, बट मुझे थोड़ा सा भी डिफ़िकल्ट लग रहा है, मतलब इसमें उतना रही नहीं हो ना, तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा, बट हो जाएगा मैनेज। तो हाँ, मैं कह रही हूँ आप लोग भी देखो, मोस्टली सभी लोग बातें कर रहे थे कैफ़े में भी और अदर साइड भी कि वर्क फ्रॉम होम एचआर की तरफ से 2 दिन का मिला, ये मैंने कल भी बताया था। और बट क्लाइंट नीड है तो फिर आपको ऑफिस आना पड़ेगा, इसलिए मुझे वर्क फ्रॉम होम नहीं मिला, तो मुझे अनप्लान मिला। और प्लान्ड और अनप्लान्ड क्या होता है वो मैं बता देती हूँ। देखो, आप जब लीव लेने वाले हो तो आपको 1 मंथ या फिर 15 डेज पहले बताना पड़ता है द रोस्टर आने से। अगर आप बता देते हो तो वो प्लान्ड होगा। और आप जैसे अर्जेंट, जैसे आज मैं नहीं गई, आज मुझे लीव मैंने लिया है, तो ये मेरा अनप्लान हो गया। तो ये मतलब मैं पहले से अपडेटेड नहीं था ना रोस्टर में, और ना मेरे आरएम को पता था, तो फिर ये अनप्लान में आता है। तो इसमें वैसे तो कुछ खास प्रॉब्लम नहीं होती है, बट 1 से 2 ज़्यादा अनप्लान नहीं होना चाहिए, फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ये भी है केसेस। तो आपको या तो एक ज़्यादा से ज़्यादा नीड है तो 2 ले सकते हो, 2 से ज़्यादा नहीं होगा तो फिर आपकी खुद की इमेज ख़राब हो जाती है। फिर आप कल को लीव मांगोगे
या फिर कुछ और हेल्प लोगे, तो वो उस केस में नहीं करते हैं। बेसिकली प्रॉब्लम यहाँ पे होता है और कुछ नहीं होता है। तो मेरा भी मतलब कंटिन्यू 1 साल से 1.5 साल से ऑफिस जा रही हूँ, तो मेरा भी इतना प्लान मतलब अनप्लान नहीं हुआ था कभी। मंथ में एक हो जाता था या फिर नहीं होता था, बट अभी कंटिन्यू, अभी मेरे इस मंथ में भी हुआ और पिछले मंथ में भी हुआ था। तो फिर इसको मैं थोड़ा वर्क करूँगी कि ना हो। अब बेसिकली अब तो नहीं होगा, और अब मैं छुट्टी ही लूँगी, जब पहले से ही मतलब प्लान ही लूँगी। तो ये आप लोग के भी जितने भी एसएल प्रोजेक्ट हैं अभी जितने रिलेटेड हैं, सब में ये चीज़ है नेसेसरी। तो आप लोग ये अपने आड़म को बता के ले सकते हो। आज मैंने थ्रेडिंग बनाया, मैं घर पे थी तो फिर मैं क्या करूँ। उस दिन संडे को नहीं बनाया था थ्रेडिंग, तो आज बनाया, मैंने बहुत अच्छा बनाया। तो आपके क्या क्या क्वेश्चन थे और किससे रिलेटेड, तो चलिए बताती हूँ। गाइस परसों शिवरात्रि है, कौन कौन शिवरात्रि कर रहा है बताना मुझे। हाँ, पहला क्वेश्चन था आप लोग का ये कैब से रिलेटेड। मैंने देखो कैब के वीडियोस पहले ही बना रखे हैं कि कितने किलोमीटर पे कैब मिलती है फॉर बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो वो आप मेरा वीडियोस नहीं देखे हो तो जाके चेक कर सकते हो मेरे उसमें, कैब से रिलेटेड मैंने थंबनेल होगा तो वो जाके चेक कर लेना कि कितने से प्रोवाइड होता है। मैं ज़्यादा तो डिटेल में नहीं ब्रीफ करूँगी, थोड़ा सा बता देती हूँ। देखो बॉयज़ को 20 to 20 मतलब 18 से 20 किलोमीटर के रेंज में देते हैं, और गर्ल्स को 25 किलोमीटर के रेंज में देते हैं। अगर इससे ज़्यादा है बॉयज़ का 20 किलोमीटर से ज़्यादा है तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर 20 से कम है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। और हर एक शिफ्ट में मिलती है कैब, बहुत मतलब पिकअप ड्रॉप दोनों होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक शिफ्ट पे मिलेगी। तो आप इसके लिए परेशान मत होना, बाकी मेरे ब्लॉग में देखना उसमें अपडेटेड है ऑलरेडी। ये तो हो गया कैब से। अभी मैंने एक फॉर्म फिल किया था, मतलब फॉर्म डाला था जॉब फॉर फ्रेशर्स के लिए। तो उसमें देखो उसमें फॉर्म था वर्क फ्रॉम होम के लिए। उसमें आपको क्या काम देंगे और किससे रिलेटेड हो सकता है, ये देखो जब आपकी सिलेक्शन होगी ना, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। देखो मैंने बीटेक किया था, ठीक है, और मैं जब फॉर्म फिल की या फिर जब मेरी एसएल में ज्वाइनिंग हुई थी, जब हायरिंग हो रही थी, तो जो मेरा फील्ड है जिससे मैं स्टडी की हूँ, मुझे उससे रिलेटेड जॉब मिलनी चाहिए ना, बट मुझे नहीं मिला। क्योंकि यहाँ पे ये नहीं, जहाँ जिस प्रोजेक्ट में नेसेसरी होती है ना आपको उसमें वो मूव करते हैं। इफ़ सर्विस डेस्क में है तो सर्विस डेस्क में कर देंगे, अगर उस टाइम कोडिंग में है या फिर प्रोग्रामिंग में है या डेवलपर में है नीड, तो वहाँ मूव करते हैं। ये नहीं चेक करते हैं कि बच्चे की प्रोफाइल क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर ये चेक करेंगे तो इनके पास तो बहुत सारी कंपनीज है ना। हाँ, जो कुछ ऐसा नहीं कि सब में ऐसा होता है, बट कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं या फिर कुछ जैसे मान लो जो बैंक से रिलेटेड किया है, जो फाइनेंस से रिलेटेड है, तो उसको उसी में डालते हैं बेसिकली। जो MBA किए हैं, जो मार्केटिंग से, जो HR के उससे है, तो वो सब उसी में जाते हैं। अगर इफ जो बीटेक वाले होते हैं तो वो लोग को मोस्टली ये सब प्रोफाइल मिल जाता है, सर्विस डेस्क वगैरह मिल जाता है, या फिर कोई अदर मिल जाता था। आप लोग अगर आप लोग ने जैसे फॉर्म फिल किया है तो वो जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, जब आपकी आगे इंटरव्यू होगी, अभी उसमें और राउंड होगा, देन आपके कहाँ पे होता है वो खुद बताएंगे। क्योंकि ये मुझे भी नहीं पता है कि क्या प्रोफाइल मिलेगी और कहाँ पे, जहाँ पे नीड होगा वहाँ पे वो डाल देंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोफाइल मिल जाएगी। सो डोंट वरी। एक तो ये हो गया, और एक था, ज़्यादा लेंदी नहीं करते ब्लॉग को क्योंकि इतना देखना बोरिंग लगता है, मुझे भी पता है। तो फिर एक था देखो ट्रेनिंग पीरियड क्या होता है फ्रेशर्स के लिए, ये कह रहे हैं कि जेम्स बॉन्ड आप कभी रिप्लाई नहीं करते हो, तो सॉरी मैंने अभी तक रिप्लाई नहीं दिया आपको, बट मैं आपको रिप्लाई दे दूंगी इस वीडियोस के बाद। तो देखो मैं वीडियोस में अपडेट कर देती हूँ, मैं वैसे तो मैं रिप्लाई कर देती हूँ बेसिकली। तो इसमें ट्रेनिंग के कितनी मंथ का होता है, बेसिकली ट्रेनिंग 3 मंथ का होता है। अगर आप ज्वाइनिंग लेते हो, फ्रेशर्स हो, तो आपको बहुत सारी ट्रेनिंग करनी पड़ती है, मैंडेटरी ट्रेनिंग, फिर आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड ट्रेनिंग, 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ लग जाते हैं। तो 90 डेज कवर करना पड़ेगा ट्रेनिंग में।
ये था नाइट अलाउंसेस का, मैंने कल बता दिया था गाइज आप लोग को कि क्या क्या मिलती है नाइट अलाउंसेस में। और आप लोग इतना सपोर्ट और प्यार करते हो, थैंक यू सो मच उसके लिए। और जिनकी अभी, हाँ मैं बता दूं, जिनकी अभी हायरिंग चल रही है या फिर जिनकी अभी सिलेक्शन नहीं हुआ है, मतलब जिसको मेल नहीं आ रहा है, जिसका पेंडिंग बचा है, तो आप लोग करवा लो जितने जल्दी हो सके, क्योंकि आपका बहुत कम टाइम है। वैसे तो इंटरव्यू चल रही है, एसएल ऑनबोर्डिंग प्रोसेस ऑलरेडी चल रही है, तो आप लोग टेंशन मत लेना। जिनका नहीं हुआ उनका भी हो जाएगा। जो लोग जॉब करना चाहते हैं एसएल में, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करो। अगर आपको लिंक नहीं मिलता है तो इंस्टाग्राम में फॉलो करो और लिंक्डइन में फॉलो करो, मैं वहाँ पे आपको अपडेट कर दूँगी लिंक। बाकी मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो करो और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, क्योंकि आप लोग प्यार करते हो तभी मैं आज ब्लॉग बनाती हूँ, तो फिर अच्छा लगता है। और कुछ नहीं, कल जाना है ऑफिस। परसों मैंने छुट्टी ले रखी है क्योंकि परसों की RH है, आप लोग को पता होगा भी। तो आप लोग कौन कौन लिए है छुट्टी? और क्योंकि मैं फास्ट करती हूँ, तो मैं पहले मेरा था ना प्लान, अगर मैं प्रीवियस प्रोजेक्ट में रहती तो मेरा प्लान था 11:30 की शिफ्ट, देन मैं छुट्टी नहीं लूँगी, मैं आ जाऊँगी क्योंकि मॉर्निंग में पूजा हो जाता। बट इस प्रोजेक्ट में वर्क फ्रॉम होम अलाउड नहीं है, तो छुट्टी लेना बनता है। तो फिर मैंने उस दिन छुट्टी ही ले ली है प्रॉपर। उस दिन मेरी लीव नहीं जाएगी, आज की मेरी लीव लगेगी, कल लगाऊंगी। तो फिर वो, और तो कल परसों करते हैं पूजा, करते हैं शिवरात्रि। और कुछ नहीं गाइस, बता रहे टैटूज कैसा लग रहा है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी देखो होली की भी CH है, तो होली के भी कुछ कंफर्मेशन नहीं मिला है मुझे कि कब होगा कब नहीं होगा, कितना टाइम लगेगा। तो उसकी कुछ कंफर्मेशन मिलती है देन मैं देती हूँ। वैसे तो ऑफिस ही जाना है, बट देखते हैं क्या होता है। और गाइस लाइफ में हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, आप खुद से प्यार करो और खुद लाइफ में हैप्पी रहो। किसी की ज़रूरत नहीं है कि वो मुझे हैप्पी रखे, या हम कि कोई हमें खुश रख रहा है देन हम खुश रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। खुद से आप हैप्पी रह सकते हो, खुद से आप खुद को मोटिवेट कर सकते हो। आपके अंदर जो टैलेंट है वो किसी के अंदर नहीं है। तो खुद का रूल खुद फॉलो करो, ना किसी और से फॉलो करवाओ, ये है। और मैं अपने फ़ैन की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, तो थैंक यू सो मच गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय और गुड नाइट एवरीवन, और जय माता दी सबको। बाय, टेक केयर।